ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि ये तो एक क्रांति की कहानी है। एक ऐसा आंदोलन जिसने लाखों किसानों को उनकी किस्मत का मालिक बनाया और भारत का स्वाद उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये कहानी है अमूल की। अच्छा, अक्सर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं ना कि किसान अपनी ही मेहनत से उगाई फसल को सड़कों पे फेंक रहे हैं। कोई ऐसा क्यों करेगा भला? जवाब एक ही है, लाचारी। जब बिचौलिए मनमानी कीमत लगाते हैं और फसल खराब होने लगती है तो किसानों के पास अपनी मेहनत को यूं बर्बाद करने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता। अब जरा सोचिए, एक दुनिया है जहां बिचौलियों का राज है, आपकी मेहनत का सारा मुनाफा कोई और ले जाता है, और एक दूसरी दुनिया है जहां आप खुद मालिक हैं और मुनाफा भी सीधा आपकी जेब में आता है। 1940 के दशक में गुजरात के दूध किसानों के सामने बस यही दो रास्ते थे, और उन्होंने जो रास्ता चुना उसने एक क्रांति को जन्म दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है गुजरात का खेरा जिला। यहां बस एक ही नाम का दबदबा था, पोलसन डेयरी। ये एक अकेली प्राइवेट कंपनी थी जिसके हाथ में हजारों किसानों की रोजी रोटी की लगाम थी। अब पोलसन का दबदबा इसलिए था क्योंकि दूध खरीदने का जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ उसी के पास था। मतलब वो जो दाम तय करते वही फाइनल होता था। किसानों के पास मोल भाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और दूध तो ऐसी चीज है जो जल्दी खराब हो जाती है, तो बेबस किसानों को जो भी कीमत मिले उसे स्वीकार करना ही पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ गया तो किसानों ने आवाज उठाने की ठानी, और वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। बस यहीं से भारत की सबसे बड़ी सहकारी क्रांति की नींव पड़ी। सरदार पटेल का जवाब बहुत ही सीधा था, लेकिन उसमें एक क्रांति छिपी थी। उन्होंने कहा, एक हो जाओ, अपनी खुद की सहकारी समिति बनाओ और इन लोगों को दूध देना बंद कर दो। दूध की हड़ताल पर चले जाओ। यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, यह शोषण के खिलाफ एक सीधी ललकार थी। और किसानों ने उनकी बात मान ली। त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में उन्होंने एक जबरदस्त दूध हड़ताल की। यह हड़ताल 15 दिनों तक चली और बॉम्बे तक दूध की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। नतीजा, सरकार को झुकना पड़ा और 14 दिसंबर 1946 को इतिहास रचा गया। कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का जन्म हुआ। इस आंदोलन को असल ताकत दी 3 दूरदर्शी लोगों की तिकड़ी ने। एक थे त्रिभुवन दास पटेल, जिन्होंने किसानों को एक साथ जोड़ा। फिर आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वो जीनियस जिन्होंने इस आंदोलन में प्रोफेशनल मैनेजमेंट का तड़का लगाया। और तीसरे थे अचम दलाया, एक ऐसे हीरो जिनका नाम बहुत लोग नहीं जानते, पर उनकी एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की तकनीक। तो सवाल यह है कि आखिर अमूल की सफलता का राज क्या है? ये छुपा है एक बहुत ही अनोखे मॉडल में, जिसे आज पूरी दुनिया आनंद पैटर्न के नाम से जानती है। और ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं, ये किसानों को ताकतवर बनाने का एक जिंदा जागता फॉर्मूला है। समझने में ये मॉडल बहुत आसान है। ये 3 लेवल पर काम करता है। सबसे पहले, गांव की समितियां, जिनके मालिक खुद किसान होते हैं, वो दूध इकट्ठा करती हैं। फिर जिले के यूनियन उस दूध को अपनी डेयरियों में प्रोसेस करते हैं। और आखिर में स्टेट फेडरेशन अमूल ब्रांड के नाम से उन सारे प्रोडक्ट्स को पूरे देश और दुनिया में बेचता है। पर अमूल का जो मूल सिद्धांत है वही इसे सबसे अलग बनाता है। वो है वैल्यू फॉर मनी, नॉट जस्ट वैल्यू फॉर मनी। इसका सीधा सा मतलब है कि असली वैल्यू उसकी है जो चीज बना रहा है, यानी किसान। मुनाफा सिर्फ कंपनी का नहीं, बल्कि हर उस किसान का है जो इस सिस्टम का मालिक है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जरा आंकड़े देखिए, होश उड़ जाएंगे। जब कोई अमूल के प्रोडक्ट पर 1 रुपया खर्च करता है तो उसका 80 से 85 पैसा सीधा किसान की जेब में जाता है। अब इसकी तुलना दूसरी प्राइवेट कंपनियों से कीजिए, जहां किसान को सिर्फ 30 से 40 पैसे मिलते हैं। यही इस मॉडल की असली ताकत है। लेकिन सिर्फ एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना लेना काफी नहीं होता है ना? अमूल को द टेस्ट ऑफ इंडिया बनना था, और ये सफर भी उतना ही दिलचस्प रहा है। तो 1957 में इसे अमूल नाम मिला। फिर 1966 में आई वो चुलबुली अमूल गर्ल, जिसे आज हम सब जानते हैं। 70 के दशक में ऑपरेशन फ्लड ने इस क्रांति को पूरे देश में फैला दिया। और कमाल की बात तो यह है कि 1976 में 5 लाख किसानों ने मिलकर अपनी ही कहानी पर एक फिल्म मंथन को फंड कर दिया। सोच सकते हैं? और अमूल गर्ल, अरे इसकी तो बात ही क्या है। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन है। देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो, पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो या कोई नई फिल्म आई हो,
अमूल गर्ल की एक लाइन की हाजिर जवाबी सब पर भारी पड़ती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब होता है बिना किसी भारी भरकम मार्केटिंग बजट के। तो एक गांव के संग से शुरू हुआ यह आंदोलन आज कहां खड़ा है, जरा इसका स्केल देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। आज 36 लाख, जी हां 3.6 मिलियन किसान परिवार ये सिर्फ दूध नहीं देते, ये इस विशाल ब्रांड के मालिक हैं। ये एक ऐसा समुदाय है जो दुनिया को दिखा रहा है कि एकता में असल में कितनी ताकत होती है। और जब मालिक किसान हो तो नतीजा क्या होता है? नतीजा है 90,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर। ये आंकड़ा बताता है कि जब किसान मालिक बनते हैं तो क्या कुछ मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी पैसों में नहीं गिनी जा सकती। अमूल की सबसे बड़ी विरासत यह है कि इसने भारत को एक ऐसे देश से जहां दूध की कमी हुआ करती थी, उसे दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक बना दिया। इसी को हम श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये मत सोचेगा कि अमूल बस दूध पर ही रुक गया। आज वो प्रोटीन ड्रिंक से लेकर फ्रोजन स्नैक्स तक और ऑर्गेनिक आटे से लेकर अमेरिका में ताज़ा दूध बेचने तक हर जगह है। अमूल ये साबित कर रहा है कि वो सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तो आखिर में अमूल की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि एकता किसी भी बड़ी से बड़ी मोनोपोली को तोड़ सकती है। दूसरी कि समाज की भलाई का मकसद रखकर भी बहुत बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। तीसरी कि भरोसा ईमानदारी से बनता है। और चौथी कि असली आत्मनिर्भरता अपने ही इनोवेशन से आती है। तो आखिर में एक सवाल, अगर ये मॉडल जो सबके फायदे की बात करता है वो दूध के लिए एक क्रांति ला सका, तो क्या ये ही मॉडल आज उन किसानों की तकदीर बदल सकता है जो अपनी टमाटर और प्याज की फसलें सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का।